हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग मस्ती में होंगे। आज का जो वीडियो लेक्चर जो है भवन स्टूडेंट फ्रेंड्स दोनों को मिला के ये मिक्सचर किया गया है, इसीलिए इसको मिक्सचर वाला सवाल बोलते हैं, भूजा वाला सवाल बोलते हैं। और एक बार रिकॉल कर दे कि क्या क्या इसमें त्रिकोणमिति में अभी तक लेक्चर चलेगा। और अभी एक लेक्चर डिग्री वाला चलेगा, उसके बाद एक लेक्चर चलेगा प्रूफ डेट वाला। पूरा एक सवाल रहेगा, सिर्फ प्रूफ उसमें किया जाएगा। सिर्फ 3 नंबर 5 नंबर में ये सवाल फिक्स है कि पूछता ही है। ज़्यादा आप तरजीह दीजिए कि एनसीईआरटी को बनाएं तो अच्छा होगा, क्योंकि एनसीईआरटी के अलावा जो कोई या सीबीएसई हो गया या बोर्ड बिहार बोर्ड हो गया, उसमें एनसीईआरटी के अलावा कोई बुक से नहीं पूछता है। बहुत ही आसान बन जाएगा, सॉल्व कीजिएगा तो। वो तो आप एक्स्ट्रा भारतीय भवन या इस तरह का कोई बुक ले लेते हैं, प्रैक्टिस के लिए बना सकते हैं, लेकिन आप एनसीईआरटी को ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि पूरा का पूरा एनसीईआरटी से सवाल रहता है। और ये जो मिक्सचर वाला सवाल जो है टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 बनाया गया, उसमें हर टाइप में 1-2 क्वेश्चन है, उसको सॉल्व किया गया। उसको देखिए, आप खुद से सॉल्व कीजिए, नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा। तो चलते हैं आज का लेक्चर में। टाइप 1 में है, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है साइन थीटा इक्वल टू √3 कॉस थीटा। हमको निकालना है साइन और कॉस का वैल्यू। तो साइन और कॉस का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इधर दिया हुआ साइन थीटा बराबर से पहले क्या है, साइन थीटा है, और √3 में कॉस थीटा इंटू में है। ये इंटू में इस साइड आएगा, डिवाइड में चला आएगा, तो कॉस थीटा नीचे आ जाएगा, बराबर बच गया क्या, √3। अब इसको जब सॉल्व करेंगे साइन बाई कॉस, तो साइन बाई कॉस किसका फार्मूला होता है, टेन थीटा का फार्मूला होता है, बराबर √3। अब देखिए, इसके नीचे अगर कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं। अब टेन थीटा का फार्मूला आपको याद होगा कि P/B होता है, तो P का वैल्यू मालूम हो गया, ठीक है, √3। B का वैल्यू मालूम हो गया, तो क्या नहीं है, H नहीं है। देखिए P बराबर क्या है, √3, और B बराबर क्या है, 1। तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं, आप प्रोसेस लिख सकते हैं, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं H बराबर रूट अंडर क्या होता है, P² + B²। देखिए P का वैल्यू डालेंगे तो √3 का स्क्वायर करेंगे, प्लस B का वैल्यू 1 का स्क्वायर करेंगे, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 + 1, और 3 + 1 कितना होता है, 4। 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2। अब हमसे पूछा है कि साइन और कॉस का वैल्यू, तो देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, P/H, फॉर्मूला P/H। अब देखिए P का वैल्यू क्या है, √3/H का भी निकाल के आए 2, ये साइन का हो गया। उसी तरह कॉस का होगा B/H। अब देखिए B कितना है, 1, H कितना है, अभी निकाल के लाए 2, तो ये इसका राइट आंसर हो गया। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर टाइप 1 के 2 में। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, कि टेन थीटा बराबर A/B दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू निकालना है। देखिए दरअसल आप से अगर कोर्स का सिलेबस पढ़िएगा तो शॉर्टकट मेथड नहीं चलेगा, उसमें पूरा बनाना पड़ेगा। अगर कहिएगा तो ये शॉर्टकट मेथड से भी बन जाएगा, लेकिन कोर्स में कोई शॉर्टकट नहीं होगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम में नंबर कट सकता है। इसलिए पूरे डिटेल में बनाइए तो अच्छा होगा। देखिए टेन थीटा इक्वल टू A/B है, ठीक है, तो इसका वैल्यू निकालना है। तो पहले ये देखिए टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है, P/B होता है। देखिए P के सामने वाला क्या हो गया, A हो गया, B के सामने वाला क्या हो गया, B ही है, ठीक है। इसमें P और B दिया हुआ है, क्या निकालना है, H। डायरेक्ट लिखते हैं, पाइथागोरस लिख सकते हैं आप, H बराबर √P² + B²। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो P² P के सामने वाला A है, तो A का स्क्वायर, प्लस B के सामने वाला क्या है, B है, तो B का स्क्वायर। तो ये इसका हो गया √A² + B², जो कि स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि अलग अलग नंबर है, ठीक है। चलिए आते हैं अब
तो पहले क्या कीजिए आप कि इसमें साइन और कॉस का वैल्यू निकाल लीजिए, उसके बाद पुट करने में आसानी होगा। देखिए यहाँ पे हम साइन थीटा का निकालेंगे तो साइन थीटा का जानते हैं कि पी बाई एच होता है, कितना है ए बाई एच का अभी निकाल कर आए रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह आप कॉस का भी निकाल लीजिए, किसका, कॉस का भी निकाल लीजिए, कॉस का होता है बी बाई एच। तो देखिए बी क्या है, बी बराबर बी ही है, तो बी बाई एच का रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अब पुट कीजिए उस पर, अब इसको क्या कीजिए उस पर पुट कीजिए। अब ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बाई, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, बी कॉस थीटा। देखिए तो ए यहाँ पे साइन और यहाँ पे ए लेटर है, इसके बीच में इनटू का साइन है, साइन का वैल्यू निकाल के लाएं, ये वाला इसको पुट कर देना है, ए बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस द माइनस, फिर b इंटू कॉस का वैल्यू है जो है उसको पुट करिए, b बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर बाई में लिखेंगे उसी तरह a इंटू साइन का क्या लाएँ, ऊपर में लिखा हुआ उसी को उतार दीजिए, a बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस फिर b इंटू बी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है, ठीक है, क्वेश्चन में प्लस है। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो ए को ए से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई रूट अंडर, थोड़ा इसको स्पेस दे के लिखेंगे, ए स्क्वायर बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, यहाँ माइनस है, फिर b को b से गुना करेंगे तो बी स्क्वायर बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर नीचे में वही होगा, a को a से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर प्लस का दे दिए सिंबल, रूट अंडर, पहले इसको गुना कर देंगे b को b से, दोनों में एलसीएम सेम हो जाएगा, दोनों में बड़ा बट्टा हुआ, उसके ऊपर देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो दोनों सेम है, ए स्क्वायर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसका एलसीएम भी वही होगा, जैसे दो का एलसीएम 2 लेते हैं तो इसमें भी इन दोनों में ये सेम है तो एक बार लिखेंगे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब एलसीएम ले लेते हैं नीचे में अगर सेम रहता तो ऊपर वाले को उतार देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे में वही करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, फिर नीचे में भी सेम है तो इसको इसी तरह उतार देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ये नीचे से नीचे कट जाएगा तो बचा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसका राइट आंसर, इसका वैल्यू निकल गया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। चलते हैं, चलिए आते हैं टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 1 में कि एक समकोण त्रिभुज में कोण बी 90 डिग्री है, ठीक है, कोण बी क्या है 90 डिग्री है, तो एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। जब इस तरह का सवाल दे दे कि कोण बी 90 डिग्री है तो ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। यदि tan a बराबर इतना तो सत्यापित कीजिए कि इतना बराबर 1 होता है, हो जाएगा 1, क्या दिक्कत है। देखिए इसको जब सॉल्व कीजिएगा सॉल्यूशन तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ कीजिए आप, ये इसमें बोल रहा है कि कोण बी 90 डिग्री, सबसे पहले बी डाल दीजिए 90 डिग्री, अब बचेगा तो ए सी बचेगा तो ए यहाँ पे डाल देते हैं, सी यहाँ पे डाल देते हैं। तो सबसे पहले कि त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी जो है क्या है 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि tan A
इक्वल 1 दिया हुआ है। ठीक, अब देखिए इस नीचे में 1 लगा सकते हैं और tan a का क्या होता है p/b। अब ए के हिसाब से आपको वैल्यू पुट करना है कौन क्या होगा। ए के हिसाब से ये एंगल यहाँ बन रहा है, तो ए के हिसाब से p वाला वैल्यू यहाँ हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और b का वैल्यू जो है यहाँ हो जाएगा 1 1। ए के हिसाब से tan a एंगल इसलिए बोल रहा है। अब देखिए P दिया हुआ है, B दिया हुआ है, तो क्या निकालेंगे, H बराबर √p² प्लस b²। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, P का भी वैल्यू सेम है, B का वैल्यू भी सेम है, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 बराबर √2 का स्क्वायर रूट नहीं होता है। अब देखिए साइन और कॉस का वैल्यू आप निकाल लीजिए, तब पुट कीजिएगा। साइन ए बराबर p/h, तो साइन ए के हिसाब से p तो ये था, तो 1/h का वैल्यू अभी क्या लाए हैं √2, ये √2 निकल के आ गया है h का वैल्यू। ठीक है, अब देखिए cos a का निकालिए, cos a का b/h होता है, तो cos a के हिसाब से b कौन था, a के हिसाब से p ये था, तो b ये होगा, h तो फिक्स होता है, तो 1/h का √2 आ जाएगा। अब हमको निकालना, अब 2 sin a इंटू cos a बराबर 1 लाना, नहीं 1 लाना है। देखिए बराबर में 1 आपको प्रूव करना है, तो देखिए 2 sin a का क्या लाए हैं, डायरेक्ट पुट कीजिए, sin a का लाए 1/√2 इंटू cos a का क्या लाए 1/√2 बराबर 1। तो इसको जो मल्टीप्लाई कीजिए 2 इंटू 1 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो 1 डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए, 2 को 1 से मल्टीप्लाई, पूरे को मल्टीप्लाई कीजिए 2 बाई, और √2 को √2 से गुना किए तो 2 बराबर 1, तो 2 से कट गया, 2 से कट गया, तो क्या बचा 1 बराबर 1। ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए क्या लिखा हुआ है कि cot थीटा बराबर 3/4, तो सिद्ध करें इतना बराबर इतना होता है, तो आ जाएगा। सबसे पहले आप इसका रिलेशन निकाल लीजिए यहाँ से, cot थीटा बराबर 3/4, cot थीटा, cot किसका उल्टा होता है, याद होगा आप लोग को, cot किसका उल्टा होता है, tan का होता है, tan का p/b होता है, तो इसका b/p हो जाएगा, b/p। अब देखिए b का इसके सामने वाला 3, इसके सामने वाला 4, h नहीं है तो h बराबर डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख रहे हैं p² प्लस b²। देखिए p का वैल्यू कितना है 4 का स्क्वायर, प्लस b का वैल्यू कितना है 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 16 9 कितना हो जाएगा 25, 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5 होता है। ठीक है, अब इसमें सेक और कॉसेक का पहले आप निकाल लीजिए। देखिए सेक थीटा का निकाल लेते हैं। सेक थीटा का क्या होता है, सेक किसका उल्टा है कॉस का, कॉस का b/h, तो h/b हो जाएगा इसका h/b। देखिए प्रैक्टिस कीजिएगा, ये सारा क्वेश्चन है प्रैक्टिस पे, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका त्रिकोणमिति आसान हो जाएगा, नहीं तो भारी लगेगा। देखिए सेक थीटा बराबर h/b है, तो h क्या है, h अभी निकाल के लाया 5, बट b कितना है b आपका हो गया 3, तो 5/3 हो गया। उसी तरह कॉसेक का भी निकाल लीजिए, कॉसेक थीटा, कॉसेक किसका है, कॉसेक साइन का है, साइन का p/h, तो h/p हो जाएगा, h/p हो जाएगा। h कितना है 5, बट्टे p कितना है 4, 5/4। अब निकाल दीजिए इसका वैल्यू, तो देखिए अब निकाल दीजिए इसका वैल्यू। सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा बाई फिर सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा,
चलिए इसको सॉल्व कीजिएगा। तो सेक का वैल्यू लाए हैं 5/3 लिख दिए, माइनस कॉसेक का लाए हैं 5/4। फिर उसी तरह नीचे भी लिखिए 5/3, ऊपर में सॉरी प्लस है, नीचे में माइनस है, फिर 5/4। जब इसको सॉल्व कीजिएगा, कैलकुलेशन कीजिएगा इसका, तो ये आ जाएगा आपका रूट अंडर 4 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 12 हो जाएगा, क्योंकि इसका एलसीएम नहीं होगा तो गुना हो जाएगा, 4 3 12। अब 3 से भाग दीजिएगा 12 में, तो 3 चौका 12, 4 बच जाएगा, 4 को 5 से गुना कीजिए तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, ऊपर में प्लस तो प्लस लिख दीजिए। फिर 4 से भाग दीजिए 12 में, 4 3 12, 3 बच जाएगा, 3 को 5 से गुना कीजिए 15। फिर उसी तरह एक और लीजिए आप, नीचे भी 4 3 का एलसीएम फिर 12 होगा, उसी तरह कीजिएगा, 3 चौका 12, 5 चौका 20, सिर्फ माइनस लगा दीजिए, अब वही यहाँ वाला उतार दीजिए 15, बस प्लस माइनस का खेल था, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, 12 12 तक कैंसिल हो जाएगा, 20 और 15 जोड़ दीजिए, 20 10 30 5 35 हो जाएगा, रूट अंडर 35/20 में से 15 चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 15 5 20, 5 7 35। तो देखिए रूट 7 आ गया, जो कि सिद्ध करने के लिए बोला था, ये हो गया प्रूव्ड। आई होप कि आपको समझ में आया हो गया। चलते हैं टैप नंबर 3 पर। आप पहले बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा, अगर नहीं बने तब फिर आप कमेंट कीजिएगा। देखिए आपको हिंट्स बताते हैं, जैसे लिखा हुआ 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2, तो साइन थीटा का मान ज्ञात करने के लिए सिर्फ इसमें साइन थीटा लगा हुआ है, साइन थीटा का सिर्फ ओनली अगर जो चीज़ लगा होगा उसमें निकालने के लिए क्या कीजिए, जैसे यहाँ साइन थीटा लगा हुआ है तो कुछ नहीं करना है, साइन को रहने देना है, सिर्फ कॉस को चेंज करना है साइन में। और कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हम बताएं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, जाके देख लीजिएगा वीडियो। तो यहाँ पे साइन में पुट कीजिएगा तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। दूसरा सवाल है कि 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4, तब टेन थीटा का मान निकालें। डायरेक्ट तो टेन थीटा का लिख लेगा नहीं, यहाँ पे जैसे साइन और कॉस रहता तो निकल जाता कोई एक को बदल के, लेकिन यहाँ पर टेन थीटा का बोल दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या कीजिएगा, इस दोनों में जो है, जैसे टेन है ना, जैसे यहाँ साइन है तो साइन है, हमको टेन लाना है तो किससे भाग देंगे, कॉस से भाग देंगे। तो साइन बाई कॉस किसका फॉर्मूला हो जाएगा, टेन थीटा का हो जाएगा, याद रखिएगा। साइन बाई कॉस किसका हो जाएगा, टेन थीटा का, ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। तो अब इसमें इन दोनों में जो है क्या कीजिएगा, साइन है कॉस से भाग कर दीजिएगा दोनों तरफ, उसके बाद जो प्रोसेस पहला वाला में किए वही प्रोसेस कीजिएगा सेम, ठीक है। ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट है कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा जो है टेन थीटा होता है, दूसरा कॉस थीटा बाई साइन थीटा जो है किसका होता है, कॉट थीटा का। ये दो फार्मूला अलग से कहीं पे कॉपी के ऊपर जो है आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए कॉपी के ऊपर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9 कॉस थीटा प्लस 40 साइन थीटा बराबर 41 कॉस थीटा और कॉसेक थीटा का मान निकालें। इसको निकालने के लिए क्या किया, ये देखिए ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस में जाएगा, और तो ये लेंथ में ही ये पूरा उसी तरह बनेगा, ही लेंदी प्रोसेस ही बनेगा, क्योंकि शॉर्ट यहाँ पे काम नहीं करना है, शॉर्ट चलाने से काम नहीं चलेगा, नंबर आपका कर सकता है, इसलिए पूरा डिटेल में बनाइए। देखिए यहाँ कॉस और कॉसेक पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना है, यहाँ जो पूछ रहा है उसी से क्या कीजिएगा, जैसे कॉस पूछ रहा है, जो भी चीज़ यहाँ पे साइन पूछता है तो साइन, कॉस पूछा है तो कॉस से क्या कीजिएगा, दोनों तरफ भाग दीजिएगा। भाग देने के बाद उसके बाद इस तरह के सवाल में क्या कीजिएगा, दोनों तरफ वर्क करने के बाद जो कैलकुलेशन कीजिएगा, जो आएगा उसका वैल्यू निकल जाएगा यहाँ पे कॉस और कॉसेक का, ठीक है। ये ट्राई करिएगा आप, ठीक है, इसको उतार लीजिएगा, नोट कर लीजिए। देखिए एक क्वेश्चन हम ऐसी डेमो के तौर पर बताते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन है, जैसे देखिए फर्स्ट नंबर में कि 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2 है, तो हमको साइन थीटा का वैल्यू निकालना, निकल जाएगा। देखिए 5 साइन स्क्वायर थीटा को रह देना है, कॉस का फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है, बराबर 2 होता है। अब देखिए
यहाँ पे 5 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे माइनस में 1 साइन स्क्वायर थीटा, 5 में से 1 घटा दीजिए तो कितना बचेगा 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब बराबर की इधर 2 है, ये प्लस में है, इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो देखिए तो 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। अब ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा में ये गुना में है तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमको साइन थीटा का वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर हटा देंगे, स्क्वायर हटा देंगे तो स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा इसको 1/4। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा प्लस माइनस में इसका आंसर आएगा 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का 2 आता है, ये इसका राइट आंसर हो गया। इसी तरह सब बनेगा। ये सवाल सिर्फ कैलकुलेशन ज़्यादा जाएगा, बाकी सब बन जाएगा। इसी तरह और भी सवाल है, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। अगला वीडियो जो है डिग्री वाला वीडियो आएगा, 37 डिग्री 60 डिग्री का वैल्यू, ये डिग्री वाला वैल्यू है, बहुत ही आसान है, उसका एक लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और इससे पहले वाला वीडियो ज़रूर देखिए, उसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ये जो लेक्चर है उसके डिस्क्रिप्शन में ज़रूर होगा, उसको पहले देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, तब इसको बनाइएगा तो अच्छा होगा आपके लिए।